इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि अनबिलीवेबल है। एक बच्ची क्लास 11 में केमिस्ट्री में फेल हो गई, फिजिक्स का एग्जाम नहीं दी। 11th को तुम कह रही हो मैंने ड्रॉप ले लिया था, उसको फेल होना कहते हैं। 11th तुमने फिर से रिपीट किया दूसरी जगह जाकर, एंड मतलब अभी तुमने छोड़ दिया। हाय निदा, हेलो सर। कैसे हो? सर बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। इस बार नीट में 611 नंबर है। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई हो। सर और पिछली, आपकी वजह से ही हो पाया है। अरे मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मेहनत से हुआ है। ये तुम्हारा कौन सा जी अटेम्प्ट था बेटा? सर, सेकंड अटेम्प्ट। तो एक 12th के साथ दिया, एक ड्रॉप। जी सर, एक 12th के साथ दिया था, फिर एक ड्रॉप कर दिया है। बहुत बढ़िया। बैच कौन सा था इस बार? यकीन 2.2। क्या बात है, क्या बात है। सुनाओ अपनी कहानी, सुनाओ कैसे 11th हुआ, कैसे 12th हुआ, क्यों नहीं फर्स्ट टाइम निकला, सेकंड टाइम कैसे निकला? सर 10th के बाद मैंने यहाँ पर ही अपना एडमिशन ले लिया था, जहाँ पर मैं पहले स्कूल में पढ़ रही थी। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी हमें कोई गाइडेंस नहीं दी गई। तो पहले तो सर मैं पीसीबी सोच कर ही गई थी कि मैं पीसीबी लूंगी। लेकिन वहां जाकर हमें बहुत ज्यादा डरा दिया गया कि केमिस्ट्री बहुत टफ होती है, फिजिक्स बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगी साइंस। और पहले दिन कुछ समझ भी नहीं आया, तो सर फिर हमने पीसीबी ले ली। तो सर वहां पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर पापा के पास आकर बोला कि मुझसे नहीं हो पा रही है साइंस, मैं कॉमर्स लेऊंगी। कहाँ स्कूल में तो नहीं समझ में आ रहा नहीं, स्कूल में समझ नहीं आ रही थी। था? ओके। तो फिर मैंने कॉमर्स ले ली, और मैंने शायद 1 महीने तक कॉमर्स पढ़ी, मुझे वो भी समझ नहीं आई। तो फिर मैंने ओके। उसके बाद समर वेकेशंस हो गई थी। तो समर वेकेशंस में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे मुझे साइंस ही लेनी है, मैं पीसीबी ही लूंगी। तो मैंने फिर जाकर पापा को लेकर गई साथ में, फिर पीसीबी ली। पापा कुछ बोले नहीं, ये तुम ऐसे कर रही थी? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर फैकल्टी अच्छी नहीं है ना, तो इस हम्म। वजह से पापा भी कुछ बोले नहीं। तो फिर पापा ने मैंने जब अपना हमारे यूनिट टेस्ट निकल चुके थे, क्योंकि मैंने कॉमर्स ले ली थी, तो मेरा वो दोबारा से एग्जाम हुआ। तो उसमें मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई। तो फिर उसके बाद में मैंने डर से फिजिक्स का पेपर ही नहीं दिया अगले दिन। सुनाओ। कहानी सर तुम्हारी फिजिक्स का मैंने बहुत तगड़ी है। फिर फिजिक्स का केमिस्ट्री में मैंने फेल हो पेपर नहीं गई, दिया। फिजिक्स का तुमने पेपर नहीं दिया है। बहुत मैंने बढ़िया। छोड़ दिया, घर पर बहाना ये बना दिया कि मैं ये बीमार हूँ। क्लास ये क्लास 11th है। ये क्लास 11th है। तो बहुत सर बढ़िया। पूरी क्लास 11th हो गई, और मुझे यही नहीं पता था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर तो सर फिर उस टाइम पर फिर मैंने एएमयू के लिए एंट्रेंस दिया था दोबारा से, तो उस टाइम सिलेक्शन हो गया। तो हम्म। वहां पर गए हम, वहां पर जाकर पता चला कि क्या होता है नीट। बच्चे हम्म। 11th से ही स्टार्टिंग कर देते हैं पढ़ना, और हमें लगा था कि उसके बाद ड्रॉप लिया जाता है, तब बच्चे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सही बात है। फिर मैम ने फिर हमने वहां पर जो भी टीचर्स थे वो पढ़ा रहे थे, उसके बाद मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा। फिर हम्म। आपके उस टाइम पर लेक्चर्स आ चुके थे 11th के, तो मैंने आपसे पूरी 11th की। एएमयू जब ज्वाइन किया तो तुम क्लास 12th में ज्वाइन किया कि क्लास 11th फिर से किया है? सर क्लास 11th में मैंने रिपीट किया वहां से, क्योंकि कोई वहां पर 11th का मैंने सर वो ड्रॉप कर दिया था, मतलब ईयर जो मैंने यहाँ से पढ़ा था वो मैंने छोड़ दिया था। मैं क्या, नहीं मुझसे यहाँ पर तो कुछ नहीं हो पाएगा, अगर मैं यहाँ पर ही पढ़ती रही तो मुझे बीए वगैरह करा देंगे और फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अच्छा ही करना है कुछ अपनी लाइफ में, तो मैंने वहां पर एडमिशन ले लिया था अपना। नहीं नहीं, वैसे मैं तो हंस रहा हूँ, पर ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि अनबिलीवेबल है। एक बच्ची क्लास 11 में केमिस्ट्री में फेल हो गई, फिजिक्स का एग्जाम नहीं दी। 11th को तुम कह रही हो मैंने ड्रॉप ले लिया था, उसको फेल होना कहते हैं। 11th तुमने फिर से रिपीट किया दूसरी जगह जाकर, एंड मतलब अभी तुमने छोड़ दिया। फिर मैंने पापा से बोला कि कोचिंग करना है, तो पापा का उस टाइम पर हिसाब नहीं था कोचिंग कराने के लिए। तो मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लगता था कि सब कोचिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो पापा बोले कि अपने से नीचे देखो, तुम जितना ऊपर देखोगी उतना तुम्हारे अंदर सब्र नहीं रहेगा, तुम नीचे देखोगी तुम्हें सब्र सब्र भी आएगा और तुम अच्छा कर लोगी। फिर आपसे पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा अच्छे से पढ़ा, 11th में टॉप किया क्लास में। फिर उसके बाद में मैंने आपका लक्ष्य बैच लिया था, आपने फिजिक्स का लॉन्च किया था, वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में आपने दोबारा फिर अक्टूबर के, शायद अक्टूबर में ही आपने यकीन 2021 रिलीज किया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं, ये तो बहुत बढ़िया है, कम कॉस्ट में भी है और मुझे नीट की तैयारी भी मिल जाएगी, तो मैंने ले लिया। उस टाइम पर सर हमारा बोर्ड हुआ था, ऑफलाइन हुआ था एएमयू बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तो कैंसिल हो गया था। तो मैंने सोचा इसमें भी फेल हो जाऊंगी अगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर मैंने एक्सेलरेट बैच ज्वाइन कर लिया था।
उससे किया, फिर मेरे 96 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे 12th में। बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपका बैच ज्वाइन किया, यकीन 2.0। उसमें फिजिक्स आपसे पढ़ी, क्योंकि आपने हमें पीजीएफ में पुराना वाला वो दिया था, यकीन 2021 का। फिजिक्स आपसे पढ़ी, और बायोलॉजी तरुण सर से बेहतरीन तो कोई नहीं पढ़ा सकता है बॉटनी मुझे लगता है, और मनीष दुबे सर से जोलॉजी, और सर्वेश सर, इन सब से बहुत अच्छा पढ़ाया इन लोगों ने मुझे। बहुत मोहित दादीश सर ने बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट निदा, एंड जी सर। कांग्रेचुलेशन, एंड वी आर प्राउड ऑफ योर स्टोरीज थैंक यू कि सर। अच्छे डॉक्टर बनो बेटा, सबकी हेल्प करो। एंड जितनी प्रॉब्लम्स तुम्हें हुई है लोगों को भी बाहर हो रही है, तो जब डॉक्टर बन जाना जी तो सर। अपनी ये कहानी मत भूलना। और कोई पेशेंट जी कभी सर। है जितनी प्रॉब्लम्स में हो तो कोशिश करना उससे कम से जी कम पैसे चार्ज करो। जी सर, बिल्कुल।